बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज हमारा लेक्चर है क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है हमारा डायबिटीज़ एंड अस्थमा। लेक्चर नंबर 1। ये हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ in which a person has high blood sugar। डायबिटीज़ एक डिज़ीज़ है हमारी बॉडी की जिसमें हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? उसकी एक रीज़न है कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन पैंक्रियास के अंदर से सेक्रेट होता है हमारी बॉडी, जो कि ब्लड के अंदर शुगर को हर सेल के पास लेके जाता है फॉर एनर्जी। अब ये इंसुलिन जो है इसका काम क्या है कि जो हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उससे हमारा ब्लड का जो शुगर लेवल है जब इंक्रीज़ हो जाता है तो ये इंसुलिन उसको कंट्रोल करता है, यानी उसको जो है वो अपनी प्रॉपर परसेंटेज पे लेके आता है, लेवल पे लेके आता है। तो जब पैंक्रियास किसी वजह से डैमेज हो जाए या उसमें से इंसुलिन सेक्रेट होनी बंद हो जाती है, इफेक्ट हो जाता है किसी वजह से, तो उसमें फिर ये होता है कि हमारा जो ब्लड का शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ होता जाता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस इसका नाम है, या इसको आम तौर पर डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो आमतौर पर इसका उर्दू में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। आपको भी पता है कि मोस्टली पर्सन इस बीमारी का शिकार होते हैं आजकल पाकिस्तान में, जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम इंसुलिन को आर्टिफिशियल जो हम अपना मेथड से बनाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, तो फिर हम उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं उस लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो अब इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है कि सिम्टम्स क्या है। जब किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसकी क्या सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स उसमें सबसे पहली जो सिम्टम्स है वो है लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट। जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम होता है डायबिटीज़ का, उसका जो वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। दूसरा है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनेशन कहते हैं पेशाब का आना। फ्रीक्वेंट बार बार, यानी उस पर्सन को बार बार पेशाब आता है। यानी पहली रीज़न मैंने सिम्टम्स बताई आपको, लॉस ऑफ वेट, उसका वेट लॉस हो जाता है। दूसरी मैंने बताई फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उसको पेशाब आता है। और तीसरी सिम्टम इसकी ये है कि हंगर एंड थर्स्ट, बार बार उसे भूख और प्यास महसूस होती है। हंगर एंड थर्स्ट, ये है कुछ सिम्टम्स जो डायबिटीज़ की डिजीज़ के दौरान जो है वो आती है किसी भी पेशेंट्स को। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जब किसी पर्सन को डायबिटीज़ की डिजीज़ हो जाती है तो इस कंडीशन में इफ़ेक्ट क्या होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर डायबिटीज़ के। इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज़। इफेक्ट में ये होता है कि सबसे पहले हमारी आई साइट जो है वो डिस्टर्ब होती है। आई साइट नंबर 1, आई साइट एंड हियरिंग। हमारी जो आई साइट है, आँख यानी जो देखने का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है, और सुनने का प्रोसेस भी डिस्टर्ब होता है। यानी सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है डायबिटीज़ का, तो आई साइट ठीक हो जाती है और हियरिंग भी मुतासिर हो जाती है। दूसरा हमारा है जनाब हार्ट अटैक का खतरा होता है इसमें, हार्ट अटैक। इसके अलावा नंबर 3 है किडनी डिसऑर्डर।
तो इसके फैक्ट्स क्या है, आई साइट वीक होती है, हेयरिंग का प्रोसेस मुतासिर होता है, हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, यानी अगर डायबिटीज़ का मर्ज है आपको तो वो शुगर का जो लेवल बढ़ता है वो हार्ट अटैक पे असरअंदाज हो सकता है। तीसरा है किडनी डिसऑर्डर, कि वो किडनी के अंदर जाकर इन्फेक्शन पैदा करती है, हाई ब्लड शुगर और किडनी की प्रॉब्लम में आ जाता है। और ये 3 इसके इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा जनाब इसमें हमने ये देखना है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ का मर्ज हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये है, सबसे पहले तो ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, तो हमें फिर अपनी बॉडी के लिए इंसुलिन चाहिए होती है, तो इसके लिए टैबलेट्स भी होती हैं, मेडिसिन भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो इंसुलिन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर जो है वो डाइट का ख्याल रखें अपनी, कि ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें वो पर्सन ना ले जिसको डायबिटीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज से ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो सेल्स एनर्जी यूज़ करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल कम हो जाता है। अब दूसरी डिजीज़ हमने स्टडी करनी है अस्थमा। अस्थमा एक्चुअली एक एलर्जी है और ये डिजीज़ लंग्स के अंदर होती है। आपको पता है हमारे लंग्स की स्ट्रक्चर में ये होता है कि ट्रैकिया जो होती है आगे जाकर इस तरह डिवाइड हो जाती है और ये आगे जाकर डिजीज़ जो है वो छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। ट्यूब्स यानी ये ट्रैकिया आगे ब्रोंकियोल में डिवाइड होती है और आगे जाकर फिर ये एल्वियोलाई वगैरह में। तो ये जो हमारी पैसेज होता है हवा का या ऑक्सीजन का, ये जो पैसेज होते हैं ये नैरो हो जाते हैं इस कंडीशन में। यानी अस्थमा कंडीशन में ये जो हमारा एयरवेज है ये नैरो हो जाते हैं और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। इस दूसरी वजह यह है कि इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे एलर्जी की वजह से ये स्वोलन हो जाते हैं, सूज जाती है ये जगह और थोड़ी नैरो हो जाती है। नैरो होने की वजह से फिर जिस पर्सन को ये कंडीशन होती है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अब इसकी हम देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं कि जिसको ये बीमारी हो जाती है अस्थमा की, तो वो उसके अंदर कौन कौन सी सिम्टम्स पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग भी कह सकते हैं आप, कि सांस लेने में डिफिकल्टी आई। जैसे पेशेंट सांस लेगा तो जाहिर बात है जब ऑक्सीजन की सप्लाई आगे ब्लॉक होगी एयरवेज के अंदर तो उसका सांस जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा। उसके बाद दूसरी इसका है सिम्टम जनाब के चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, चेस्ट जो है वो टाइट हो जाती है उसकी। और इसके अलावा जो है विजनिंग साउंड, एक चीज़ है विजनिंग। इसमें ये होता है कि जब पेशेंट सांस लेता है तो एक सीटी नुमा आवाज़ नहीं करती, यानी सांस जो है वो एक किस्म का जब हमारे वोकल कार्ड से गुजर के आता है तो सीटी नुमा आवाज़ निकालता है। तो ये इसकी हो गई जनाब कुछ सिम्टम्स। और इसमें ये होता है कि ये जो अस्थमा होता है इसकी ट्रीटमेंट वैसे प्रॉपर तो नहीं होती, लेकिन इसमें ये होता है कि इनहेलर होता है एक जिसको हम यूज़ करते हैं, इनहेलर वगैरह को यूज़ करते हैं लोग। उसमें मेडिसिन वगैरह होती है प्रॉपर जो डायरेक्टली लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, वो जाके लंग्स के अंदर एयरवेज को जो है वो नॉर्मल करती है। अब इसकी रीज़न मैंने आपको बतानी थी अस्थमा की, कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक एलर्जी है। जिस पेशेंट को ये हो जाती है उसको कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है। अब कौन कौन सी चीज़ें, उसमें डस्ट माइट्स है। सबसे पहले डस्ट माइट्स, ये जो मट्टी गर्दो गुबार आपके घर में होता है, कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है। जैसे वो मट्टी आपके सांस के जरिए अंदर जाती है तो वो उनके जो एयरवेज हैं वो नैरो हो जाते हैं। इसके अलावा पोलन ग्रेन्स और कुछ फूड्स होती है, पोलन ग्रेन जो फ्लावर के पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, इससे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। और कुछ फूड्स ऐसी हैं जिनको खाने से ये बीमारी जो है वो अपने इफेक्ट शो करती है। तो अब इसमें ये है कि इसका ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि जिस पेशेंट को अस्थमा की डिजीज़ हो जाती है उसको चाहिए कि वो एलर्जी वाली चीज़ों से दूर रहे। ये सबसे पहले क्या है, जिन चीज़ों से एलर्जी हो रही है उससे अवॉइड करें,
क्योंकि जितना वो एलर्जी के पास जाएगा उतना ये बीमारी जो है वो डिजीज ज़्यादा होगी। और दूसरा ये है कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। वाटर से ये होता है कि आपके लंग्स जो है वो प्रॉपर वर्किंग में रहते हैं और उसमें जो है वो ये प्रॉब्लम नहीं होता। और इसके अलावा जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट रखें और जो भी इसके बारे में वो आपको प्रिस्क्राइब करें मेडिसिन उसको वो यूज़ करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया। अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे